रामपाल दास जी पूर्ण निर्दोष तब भी थे, अब भी है और भविष्य में सिद्ध हो जाएगा कि संत रामपाल दास जी महाराज उनके फॉलोअर्स पूरी तरह से निर्दोष है। और इस केस में जो हेल्ड गिल्टी किया गया वो केवल इसलिए हेल्ड गिल्टी किया गया है कि जो दोषी कर्मचारी हैं उनको बचाया जा सके, इसलिए निर्दोष लोगों को सजा का प्रावधान किया जाए। संत रामपाल दास जी ने समाज को निर्माण करने का काम किया, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का काम, दहेज रहित शादियां 17 मिनट के अंदर बिना ताम झाम के शादियां करने का काम, जाति रहित समाज के निर्माण की काम, नशा मुक्त समाज के काम करते हम कि ये हम हवाला देंगे कोर्ट में और इस बात को रखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को आप कितनी सजा देना चाहते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंधक बनाने की बात। आपके सामने इसी कोर्ट से 426/14, 427/14 इनमें संत रामपाल दास जी और उनके अनुयायियों को 22 बरी किया जा चुका है इस कोर्ट से। जब बंधक बने नहीं बनाया, हमने रोका नहीं, उन्हें डिटेन नहीं किया है, तो किस तरह से हमें दोषी बनाया जा सकता है। एक्सपर्ट आंसर। हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पर थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक और परमात्मा ने परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। न्याय और सत्य की राह में आज एक ऐतिहासिक दिन है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए संत रामपाल जी महाराज को एफआईआर संख्या 429 में निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये उन लाखों अनुयायियों के विश्वास को भी मजबूत करता है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नालवा की खंडपीठ ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के सबूतों में गंभीर विरोधाभासों और गवाहों के मुकर जाने को आधार बनाते हुए ये राहत दी है। हम पाते हैं कि आवेदक अपीलकर्ता की वर्तमान आयु लगभग 74 वर्ष है और उसने 10 वर्ष और 27 दिन की सजा भोग ली है। साथ ही ये तथ्य कि मृतक के पति और सास ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, इसे ध्यान में रखते हुए हम इसे एक ऐसा मामला मानते हैं जिसमें मुख्य अपील लंबित रहने तक आवेदक अपीलकर्ता की सजा निलंबित की जा सकती है। न्यायालय ने कहा, ये आदेश एफआईआर 430 में 28 अगस्त 2025 को मिली सजा निलंबन के ठीक बाद आया है, जिससे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज दोनों प्रमुख मामलों में उन्हें बड़ी कानूनी विजय मिली है। आइए इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, हाईकोर्ट के फैसले के गहन विश्लेषण और संत रामपाल जी के सामाजिक कार्य, शिक्षाएं और संघर्ष को विस्तार से कवर करेंगे। मुख्य बिंदु, हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। एफआईआर 429 में उम्र कैद पर रोक। हत्या यानी आईपीसी 302, आपराधिक साजिश यानी आईपीसी 120B और अवैध कैद यानी आईपीसी 343 जैसे गंभीर आरोपों में मिली आजीवन कारावास की सजा को मुख्य अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया गया है। जमानत मंजूर। हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। एफआईआर 430 में भी राहत। इससे पहले 28 अगस्त 2025 को एफआईआर 430 से जुड़े एक अन्य मामले में भी उनकी सजा को निलंबित किया जा चुका है। सबूतों में गहरा विरोधाभास। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत गंभीर रूप से विवादास्पद हैं और ये बहस का मुद्दा है कि मौतें हत्या थी या नहीं। पलट गए मुख्य गवाह। मृतकों के परिजन जो अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह थे, उन्होंने मौतों का कारण पुलिस की बर्बर कार्रवाई को बताया। मानवीय आधार पर राहत। संत रामपाल जी महाराज की 74 वर्ष की आयु और उनके द्वारा पहले ही काटी जा चुकी 10 साल 8 महीने 21 दिन की लंबी सजा को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा। संतों का इतिहास यही रहा है कि जब जब कोई महान संत सच्चाई और वास्तविक भक्ति का ज्ञान लेकर आते हैं, तब तब समाज के स्वार्थी और अंधभक्त लोग, पाखंडी संत और धन लोभी लोग उनका विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के साथ भी यही हुआ। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर बताया कि आज का प्रचलित पूजा पाठ असली भक्ति नहीं है। इससे पाखंडी बाबा, जो केवल चढ़ावा और दान पर टिके थे, उनका धंधा बंद होने लगा। ऐसे लोग मीडिया और राजनीतिक दबाव में आकर झूठे आरोप गढ़ने लगे। समाज के कुछ गंदे और स्वार्थी लोग जो सच्चाई को सहन नहीं कर पाए, उन्होंने मिलकर विरोध कराया। मीडिया ने टीआरपी और सनसनी फैलाने के लिए झूठी खबरें चलाईं और जनता को भड़काया।
झूठे मुकदमे बनवाकर षड्यंत्र करके उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। आज वही संत रामपाल जी महाराज लाखों करोड़ों लोगों को असली अध्यात्म और भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। उनके सत्संग सुनकर लोग शराब, मांस, नशा, झूठ, चोरी जैसी बुराइयों को छोड़ रहे हैं। यह भी एक प्रमाण है कि सच्चे संतों का विरोध हमेशा हुआ है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। चलिए अब दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र क्यों और किस लिए किया गया। संत रामपाल जी महाराज ने जब शास्त्रों का प्रमाण देकर बताया कि वेद, गीता और पुराणों के अनुसार कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो बहुत से लोग चौंक गए। उन्होंने मांस, शराब, तंबाकू, नशा, झूठ, चोरी जैसी बुराइयों से दूर रहने का आदेश दिया। पाखंडी बाबाओं और ठग पंडितों को यह रास नहीं आया, क्योंकि उनके अनुयायी सच्चाई जानकर उनसे दूर होने लगे। इन स्वार्थी लोगों ने मिलकर मीडिया और राजनीतिक ताकतों का सहारा लिया और संत रामपाल जी महाराज पर झूठे मुकदमे बनाए। 2014 में इन्हें षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजा गया। मीडिया की भूमिका। मीडिया ने संत रामपाल जी को खलनायक की तरह दिखाया। झूठे केसों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया कि जनता सच्चाई समझ ही नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे जब लोग संत रामपाल जी का सत्संग सुनने लगे तो उन्हें पता चला कि मीडिया ने जो दिखाया वह झूठ था। आज यही मीडिया आंखें खोल खोलकर सभी जानकारियों का गंभीरता से समझ रही है और अपने उन गलत व झूठे जुबानों पर पश्चाताप करते हुए सच्चाई को पुनः इन भोली भली जनता के सामने प्रमाण सहित व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। जरा देखिए कुछ खास वीडियो क्लिप्स। किशन भाई, मुझे समझ नहीं आता। लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज बुरे हैं, मीडिया में तो उन्हें अपराधी बताया गया, लेकिन जब मैं उनका सत्संग सुनती हूँ तो वहाँ तो सिर्फ शांति, भक्ति और अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। असलियत क्या है? राधा बहन, यही तो समस्या है। सच्चाई और झूठ का फर्क समाज को तुरंत समझ नहीं आता। इतिहास देखो, कबीर साहेब, गुरु नानक देव जी, मीराबाई, सबको लोगों ने गालियां दी, जेल तक भेजा, सताया। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ढोंग और पाखंड का विरोध किया था। मतलब वही कहानी आज संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रही है? बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा, शराब मत पीना, मांस मत खाना, नशा, झूठ, चोरी सब छोड़ो और शास्त्र अनुसार भक्ति करो। अब सोचो बहन, जब लोग सच्चाई जानने लगे तो ढोंगी बाबाओं का धंधा कैसे चलता? उनकी दुकानें बंद होने लगी। तो फिर षड्यंत्र हुआ, झूठे केस बनाए गए, मीडिया को पैसे खिलाए गए और उन्हें अपराधी की तरह दिखाया गया और आखिरकार जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या सच्चाई जेल में कैद हो सकती है? नहीं बहन, आज लाखों लोग उनका सत्संग सुनकर नशा छोड़ रहे हैं, गाली गलौज छोड़ रहे हैं, बुराइयां त्याग रहे हैं। मीडिया ने चाहे जितना झूठ बोला हो, लेकिन समाज धीरे धीरे सच्चाई पहचान रहा है। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं और वही सच्चे संत हैं? हाँ राधा, सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल पूरा समाज मानने पर मजबूर होगा कि संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे संत हैं। मीडिया पर नहीं, शास्त्रों के प्रमाण और संतों के वचनों पर विश्वास करें। सत्य हमेशा जीतता है।